आज हम पुष्प पालन के अर्थ के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा व विशेषताएं, जिन्हें हम मूल तत्व भी कह सकते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ बुक कीपिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या है पुष्प पालन? पुष्प पालन को जानने से पहले हम कुछ और बातों को जानते हैं, समझते हैं। पहले ये कहा जाता था कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। तो ये हमारी यहाँ की संस्कृति की पुरानी कहावत, पहले लिख, यानी कि पहले हिसाब किताब जो भी लिखा पढ़ी करनी है कर लो, उसके बाद लेन देन करो। तो इसी क्रम में आगे चलते हुए हमारी भारतीय बहीखाता प्रणाली के आगे 1494 में इटली में वेनिस नगर में लूकस पैसोली के द्वारा ये बही खाते पुष्प पालन का प्रादुर्भाव हुआ। और आज हम जानते हैं कि पुष्प पालन क्या है। तो पुष्प पालन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पुष्प यानी कि बुक, पालन यानी कि कीपिंग। तो पुष्प क्या है? पुष्प का अर्थ तो पुस्तक से होता है और पालन का अर्थ रखने से है। इस प्रकार पुष्प पालन का अर्थ व्यापारिक लेन देनों को हिसाब किताब की पुस्तकों में नियम के अनुसार लिखने से है। मैंने आपको बताया, इस प्रणाली के नियमों एवं सिद्धांतों का वर्णन सन 1494 में लूकास पैसोली नामक वेनिस नगर के इटली में पादरी थे। तो उन्होंने डी कंप्यूटिसेड स्कैप्चरिस नामक पुस्तक में इसका वर्णन किया था और वहीं से इसका प्रादुर्भाव माना गया है। तो हमने इसके अर्थ से इतना स्पष्ट कर लिया कि पुष्पालन क्या है। तो पुष्पालन वह कला है, वह विज्ञान है जिसके अनुसार व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी, निगम आदि अपने व्यावसायिक तथा इससे संबंधित अन्य सौदों का लेखा निश्चित पुस्तकों में निश्चित प्रणाली के आधार पर नियम अनुसार और नियमित रूप से करते हैं, जिससे उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके जिसके लिए लेखे किए जाते हैं। आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। महान विद्वान है J.R. बॉटली बॉय के अनुसार, व्यापारिक लेन देनों का उचित या निर्धारित पुस्तकों में लेखा करने की कला का नाम ही पुष्पालन है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है और बहुत कुछ कह जाती है ये परिभाषा कि व्यापारिक लेन देनों का उचित और निर्धारित पुस्तकों में, निर्धारित पुस्तकें होती हैं हर लेखे की, तो उनमें लेखा करने की कला को ही हम पुष्पालन कहते हैं, बुक कीपिंग अंग्रेजी में कहते हैं। और अब इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, इसके मूल तत्वों के बारे में जानते हैं। विज्ञान व कला दोनों, पुष्पालन विज्ञान व कला दोनों है। कला इसलिए क्योंकि इसके लेखे निश्चित ढंग व विधि के अनुसार रखे जाते हैं। विज्ञान इसलिए क्योंकि इसके लेखे निश्चित नियम व सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो इसमें दोनों तरह के गुण मिलते हैं, इसलिए ये विज्ञान कला दोनों है। निश्चित नियम है इसके। पुष्पालन में लेखा कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है और निश्चित पुस्तकों में किया जाता है। पुस्तक पालन में लेन देनों का लेखा निश्चित पुस्तकों में किया जाता है। कुछ निश्चित पुस्तकें हर लेखे को रखने की, जैसे कि क्रय पुस्तक खरीदे गए माल को लिखा करने के लिए, विक्रय पुस्तक बेचे गए माल का लिखा करने के लिए, और बहुत सारे खाते तैयार करते हैं। अभी तो आपका कॉमर्स में प्रवेश हो रहा है। निश्चित उद्देश्य से पुष्प पालन को में लेखा निश्चित उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे वित्तीय स्थिति का ज्ञान करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, और उद्देश्य भी होते हैं, लाभ हानि का पता लगाने के लिए, फर्म की ऋण स्थिति का पता लगाने के लिए। और अगला बिंदु है मौद्रिक रूप में लेखा। पुष्प पालन में व्यापारिक व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा किया जाता है। मौद्रिक माने उन लेन देनों का लेखा किया जाता है, उन सौदों का लेखा किया जाता है जो कि मनी में हस्तांतरित होते हैं, जिनका लेन देन मनी माने मुद्रा में, पैसे में हस्तांतरित होता है।
हर देशों में मुद्रा अलग अलग होती है। हमारे देश में रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, कहीं पर रूबल है, तो हर देश में अलग अलग होती है। बांग्लादेश में टका है। और इसके अन्य बिंदु हैं वित्त व्यवहारों का लेखा। पुस्तपालन में उन वित्तीय घटनाओं का लेखा किया जाता है जो व्यापार करते समय घटित होती हैं और मौद्रिक रूप में आंकी जाती हैं, मतलब मनी में, व्यापार के लावानी को प्रभावित करती हैं। यहां तक कि माल का चोरी हो जाना, आग में जल जाने का भी लेखा इसमें किया जाता है। उपयोग। पुस्तपालन का उपयोग एक व्यापारी, फर्म, संस्था, कंपनी, निगम, सहकारी समिति आदि के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आज हमने पुस्तपालन के अर्थ के बारे में जाना, पुस्तपालन शब्द के बारे में जाना और इसकी हमने परिभाषा देखी महान विद्वान जी.आर. बॉटलीबॉय के अनुसार। इसके अलावा इसकी विशेषताओं को पढ़ा हमने। पुस्तपालन व कला दोनों हैं, निश्चित नियम हैं, निश्चित पुस्तकें हैं, इसकी निश्चित उद्देश्य हैं, मौद्रिक रूप में लेखा किया जाता है और अन्य बिंदु भी हैं, वित्तीय व्यवहारों का लेखा और उपयोग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं क्रम से आपके जो भी नए शीर्षक, नए टॉपिक तैयार करूं वो आप पे पहुंचते रहें। थैंक यू।